नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस कोर्स के अंतिम लेसन में। आज हम इस पूरी यात्रा का सार देखेंगे, भावनात्मक महारत का असली अर्थ। पिछले कई मॉड्यूल्स में हमने भावनाओं को हर स्तर पर समझा। हमने देखा कि भावनाएं कहाँ से आती हैं, कौन सी चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और कैसे हम उन्हें आत्मविकास का साधन बना सकते हैं। और अंत में हमने सीखा कि भावनाओं की सच्ची महारत क्या होती है। भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उनसे आजाद होना। सोचिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो बताता है कि आपकी सीमा टूट रही है। अगर आपको डर लगता है तो वो बताता है कि आपका विकास उसी दिशा में छुपा है। अगर आप उदासी महसूस करते हैं तो वो बताती है कि आपके भीतर कोई कमी है जिसे भरना है। और अगर आपको ईर्ष्या होती है तो वो दिखाती है कि आपके दिल में कोई सपना छुपा है। यानी हर भावना आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए है। बस आपको उसे सुनना, समझना और सही दिशा देना सीखना है। अब सवाल है, भावनात्मक महारत हमें क्या देती है? आत्मविश्वास। जब आप भावनाओं से नहीं डरते तो आप हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। आत्मजागरूकता। आप खुद को गहराई से समझने लगते हैं। संबंधों में सुधार, क्योंकि अब आप दूसरों पर गुस्से या रक्षात्मकता से प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया चुनते हैं। आंतरिक शांति, क्योंकि आप जानते हैं कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपका केंद्र स्थिर है। और आजादी। अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं। अब मैं आपको एक अंतिम अभ्यास देता हूं, इमोशनल मास्टरी रिचुअल। हर रात सोने से पहले 5 मिनट लीजिए और लिखिए, आज मैंने कौन सी प्रमुख भावनाएं महसूस की, मैंने उनसे क्या सीखा, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी और मैं कल उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे संभालूंगा। ये छोटा सा रिवाज आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, साथी हैं। वे हमें रास्ता दिखाने आई हैं, हमें गहराई देने आई हैं, हमें हमारे सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने आई हैं। जब आप भावनाओं पर महारत पा लेते हैं तो आप केवल जीवन जीते नहीं, बल्कि जीवन को पूरा जीते हैं, सजगता, शांति और शक्ति के साथ। याद रखिए, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। और यही है भावनात्मक महारत का सार। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आपने न केवल भावनाओं को समझा होगा, बल्कि उन्हें अपनाने और उनका उपयोग करने की कला भी सीखी होगी। अब ये ज्ञान केवल आपके दिमाग में ना रहे, इसे अपने जीवन में उतारिए। यही असली परिवर्तन है। धन्यवाद, और आपको आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता और शक्ति की यात्रा पर ढेर सारी शुभकामनाएं।